हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बेहतरीन मूवी। पर उससे पहले भूलना मत आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार दिखाना है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को खुदाई करते हुए दिखाते हैं और उसे खोदने पर एक हॉल मिलता है जहाँ नीचे आग जल रही होती है। अब उसे पता नहीं होता आखिर ये है क्या। दरअसल ये हेलगेट है जहाँ बुरी आत्माओं को कैद करके रखा जाता है। और तब वो आदमी उस हॉल में देखने लगता है, तभी एक शैतानी आत्मा उसके अंदर घुस जाती है और उसे अपने बस में कर लेती है। उसके बाद हमें 1 महीने बाद का समय दिखाते हैं जहां एक शेरिफ अपनी बेटी को स्टेशन लेने आया होता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है और वो दोनों शादी करना चाहते थे। पर शेरिफ को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। पर तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं और वहां गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है और वहां शेरिफ को एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है और लुटेरे सबको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि शेरिफ की सोल मरने के बाद हेवन या हेल की वजह RIPD नाम के डिपार्टमेंट में पहुंच गई है। वहां पहुंचते ही शेरिफ की मुलाकात वहां की हेड से होती है और वो वहां उसे RIPD डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने की कहती है, क्योंकि उसने शेरिफ की फाइल पढ़ी थी और शेरिफ के अच्छे कर्म और बहादुर होने की वजह से उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और हेड कहती है कि 1 महीने पहले किसी ने हेल का गेट खोल दिया है और वहाँ की सारी आत्माएं आजाद हो चुकी हैं और उन्होंने लोगों के अंदर घुसकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है और तुम्हें वहाँ से उन्हें फिर से कैद करके हेल में भेजना है। तब शेरिफ धरती पर वापस जाने की सुनकर खुश हो जाता है और क्योंकि वो अपनी बेटी से फिर से मिलना चाहता था, इसलिए वो खुशी में बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन कर देता है। तभी हेड उसे एक गन देती है जिससे उन आत्माओं को कैद किया जा सकता है और फिर से उसे धरती पर भेज दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात जेन से होती है। जेन इस मिशन में उसकी साथी है। और तभी हम टाउन में कुछ गुंडों को देखते हैं जो लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे। तब शेरिफ अपने घर पहुंचकर अपनी बेटी से मिलने को जा रहा होता है। तभी जेन उसे रोक लेती है और बताती है सिर्फ उसकी सोल यहाँ है, पर उसका शरीर बदल दिया गया और वो उसे नहीं पहचानेगी। शेरिफ अपना चेहरा देखता है और उसे पता चलता है कि उसका शरीर एक लड़के का है। तब शेरिफ दुखी होकर अपनी कब्र पर बैठ जाता है। तब वहाँ शेरिफ का दोस्त आता है, पर वो भी शेरिफ को नहीं पहचान पाता और उनके बीच बात होने पर पता चलता है कि शेरिफ की बेटी को गुंडे उठा ले गए हैं। तब वो दोनों उसे बचाने का प्लान बनाते हैं और तब जेन उन्हीं लोगों के सामने जाकर कहती है कि उसकी बहन पहाड़ी से गिर गई है। तब वो लोग मदद करने से मना कर देते हैं, पर जब जेन उन्हें पैसे का लालच देती है तब 2 गुंडे आगे बढ़ते हैं और जेन को टारगेट करके आगे आते हैं जहाँ शेरिफ मरने का नाटक करता है। और फिर ये दोनों उन गुंडों को बहुत मारते हैं और फिर उस ग्रुप का पीछा करके वहां तक पहुंच जाते हैं जहां सबको रखा गया है। तब जेन को एक आइडिया आता है। तब वो होली वाटर निकालकर एक आदमी पर फेंकती है जिसके सीने पर निशान था। दरअसल ये निशान उन लोगों के सीने पर होता है जिन्हें हेल की आत्माओं ने बस में कर रखा हो। होली वाटर पड़ते ही वो आत्मा उसके शरीर से बाहर आने लगती है, जिससे पिंजरा टूट जाता है और सब बाहर आ जाते हैं। तब शेरिफ शूट करके उन आत्माओं को फिर से हेल में भेज देता है और तभी इन्हें यहाँ स्किनी नाम का एक लड़का मिलता है जो उसी शैतानी आत्मा के लिए काम कर रहा था। तब शेरिफ उसे मारने वाला होता है। तब वो कहता है वो बहुत ताकतवर है और उसके पास तुम्हारे जैसी गन भी है। और तब उसके अंदर की आत्मा कहती है कि मैं सिर्फ एक चोर था, मुझे हेल में गलत भेजा गया था। और वो उस बुरी आत्मा वाले आदमी को सिर्फ लोगों को पहुंचाता है और वो उन्हें हेल में भेज देता है, पर किसी को नहीं पता उसका मकसद क्या है। तब शेरिफ जेन और स्किनी टाउन में जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग थे। तब शेरिफ और जेन कमरा लेने जाते हैं, पर वहाँ वो आदमी उन्हें 2 औरत देखकर कमरे के लिए मना कर देता है। तब वो उस आदमी को गन पॉइंट पर रख के कमरा ले लेते हैं और वहाँ एक लेडी से पूछते हैं कि टाउन के सारे लोग कहाँ हैं। तब वो बताती है टाउन के मेयर ने एक अफवाह उड़ाई कि पास में एक गुफा है और वहाँ खुदाई करने से बहुत सारा सोना मिलेगा। तब सब लालच में वहाँ चले गए और कभी वापस नहीं आए। तब शेरिफ और जेन स्किनी को रूम में बांधकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसने मास्क लगाया था और वो बताता है कि टाउन में हेल का दरवाजा खोलने से जहरीली गैस टाउन में फैली जा रही है और यही आदमी टाउन का मेयर है और इसने ही सारी अफवाह फैलाई थी। पर तब वो उस बुरी आत्मा के वश में था। तभी वहाँ बुरी आत्मा के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। तभी इनसे मिलने एक लड़की आती है जो कि RIPD की ही मेंबर थी, पर ये वहाँ के हथियार चुरा कर जमीन पर रहा करती थी। तब जेन को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसी ने उस बुरी आत्मा वाले आदमी को हथियार दिए थे और इसी वजह से वो सबको हरा देता था। तब जेन को उस बुरी आत्मा का प्लान समझ आता है और वो शेरिफ को कहती है जब चांद पूरा लाल हो जाएगा
तब वो बुरी आत्मा हेल के दरवाजे को खत्म करना चाहती है, इससे गेट हमेशा के लिए खुल जाए और सारी आत्माएं जमीन पर आ जाएं। और तब वो बुरी आत्मा धरती पर राज करेगी और सब इंसान मिट जाएंगे। तभी स्किनी वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है और एक कागज दिखाता है और शेरिफ से कहता है, मुझ पे तुम्हारी मौत का इल्जाम है पर मैंने तुम्हें नहीं मारा। अब ये सारे अंदर जाने का प्लान बनाते हैं पर जेन मना कर देती है, क्योंकि जेन जब जिंदा थी तब लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था और वो आग से डरती है। जेन शेरिफ से कहती है, ये जादुई पानी हमारा गॉड के आंसू हैं और तुम्हें ये हेल के गेट पर डालना है जिससे गेट बंद हो जाएगा। पर शेरिफ मना कर देता है और कहता है, तुम्हें अंदर जाकर अपने डर का सामना करना होगा। अब ये अंदर जाकर उन इंसानों से लड़ने लगते हैं जिनके अंदर आत्माएं थी। तब शेरिफ स्किनी से सबको बाहर ले जाने की कहता है और शेरिफ उस बुरी आत्मा से लड़ने लगता है, पर शेरिफ पर वो बुरी आत्मा भारी पड़ती है कि वो बहुत ताकतवर थी। और तभी वहाँ जेन आ जाती है और वो जादुई पानी को हेल के रास्ते में गिरा देती है, जिससे सारी बुरी आत्माएं फिर से हेल में लौट जाती हैं और गेट बंद हो जाता है। पर वो बुरी आत्मा अभी भी बाहर थी और वो अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। तब शेरिफ अपनी गन में बचा हुआ जादुई पानी डालकर उस आत्मा को भी खत्म कर देता है और इनका मकसद अब पूरा हो चुका था। तब ये लोग फिर से टाउन में जाते हैं जहाँ बहुत चहल पहल होती है और सारे लोग वापस आ चुके होते हैं। तब वहाँ का नया मेयर स्किनी को बना दिया जाता है और स्किनी कहता है, मैं हेल में जाना नहीं चाहता। तब जेन उससे वादा करती है वो उसे हेवन में ले जाने की कोशिश करेगी, पर तब तक उसे यहीं मेयर बन के रहना होगा। और लास्ट में शेरिफ अपनी बेटी के पास जाकर उसे बधाई देता है, पर वो उसे नहीं पहचानती और वो चली जाती है। तब शेरिफ कहता है, अब मैं वापस जाकर आराम करूंगा। तब जेन हंसती है और कहती है, तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा, तुम्हें RIPD में 100 साल तक काम करना पड़ेगा, आराम का तो भूल ही जाओ। और हमारी मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर